आपको पता है कल रात्रि में भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया गया था। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था और भगवान कन्हैया बचपने में ही अपनी बाल लीलाएं दिखाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वो प्रभु थे श्री विष्णु का अवतार जो भूमि पर लेकर के आए थे पाप को मिटाने के लिए। और आज इधर भगवान कन्हैया ने बचपन में ही बड़े बड़े कार्य कर डाले। भोजराज कंस ने ना जाने कितने वीरों को भेजा, कितने दूत भेजे, अपने राक्षसों को भेजा, पर भगवान कन्हैया का कभी एक बाल बाका भी नहीं हो पाया। और जो राक्षस आया भगवान कन्हैया को मारने के लिए, पर भगवान कन्हैया ने उन्हें ही वापस नहीं जाने दिया। उनका वध करके उनका उद्धार करते गए, क्योंकि जितने भी राक्षस थे उन्हें श्राप लगा हुआ था। और इसीलिए भगवान कन्हैया का अवतार हुआ था कि आप द्वापर युग में जा करके सभी का उद्धार करना और इस पाप को भूमि से बाहर निकाल देना। आज मेरे भैया भगवान कन्हैया धीरे धीरे सियाने होने लगे, और जब सियाने होने लगे तो इधर मेरे भैया बताया जाता है, सुखदेव महाराज कहते राजन परीक्षित, आज मैं आपको कंस वध की बड़ी पावन चर्चा सुनाऊंगा। भगवान कन्हैया क्योंकि बड़े होकर के उन्होंने सबसे पहला उनका कार्य बना माखन चोरी, और उसके बाद में भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाता था। इसी प्रकार से भगवान कन्हैया ने बड़ी बाल लीलाएं दिखाई अपनी द्वापर युग में। आज इधर मेरे भैया जिस समय सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन आज मैं आपको कंस वध की पावन चर्चा सुनाऊंगा, क्योंकि भोजराज कंस बड़ा पापी था, बड़े अधर्म करता था, बड़े पाप करता था, और उसके पाप का घड़ा भरने वाला था। और अगर कोई किसी के साथ में बुरा करता है, अगर किसी का बुरा सोच रहे हो, तो मेरे भैया आज नहीं तो कल पाप का घड़ा भरता ही भरता है। आज मेरे भैया इधर सुखदेव महाराज ने जब ये बताया तो परीक्षित कहने लगे, ठीक है महाराज आप हमें कोई भी कथा सुनाओ, पर उसे सुन करके हमारा जीवन धन्य हो जाए। आइए प्रभु का छोटा सा भजन, उसके बाद में सीधा कथा में प्रवेश करते हैं। बोली वृंदावन गिरिलाल की। आइए कहना है क्या, आज भी बहना बोल रही थी, भाई घर में भी काफी लोग बोल रहे थे बिटिया कल वाला भजन सुना दो। आइए एक वही छोटा सा भजन, फिर आगे कथा की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि जिससे हमारा आपका कल्याण होगा उसे ज्यादा सुनना जरूरी है। जिसके लिए हम आप लोग इतना खर्चा करते हैं, इतना दौड़ भाग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि जिस कथा को सुन करके हमारा जीवन धन्य हो। आइए सभी लोग बोलेंगे क्या,